राम राम भाईचारा भाई मैं थोड़ा भाई लोग कुछ दिया और फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सत्यनारायण में। फिलहाल एक बहुत जरूरी मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। 1 जुलाई 2017 की बात है जब मोदी जी ने जीएसटी लागू करा, कही थी देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर आएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा देश ने इस तरह। लेकिन वो फायदा हुआ है नहीं हुआ है वो देखने वाली बात रहेगी। अगर मैं आप तो मोटा मोटी सी बात करूं जिन चीजों पर ईब बवाल उठ कर खड़ा हुआ है, आज जुलाई 18 है, नया जीएसटी के जो रेट हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं, हर चीज पर रेट बढ़ाए गए हैं। लगभग लगभग 90 to 95% चीजों पर रेट बढ़ाए गए हैं, घटाए किसी चीज पर नहीं गए, बल्कि बढ़ाने के साथ साथ आपने मैं बता दूं रेट जो जीरो थे वो 5% 12% तक बढ़ाए गए हैं। फिलहाल वीडियो ने जो शेयर जरूर जरूर कर देना आप लोग। और मैं आपने बता दूं दही लस्सी पनीर इन पर 5% तक का जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई भी अमूल का दूध लेने जाओगे तो महंगा हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर लगेगा आप जीएसटी, और कोई भी कंपनी अपनी जेब तो उस जीएसटी ने नहीं भराएगी। वो जो कंज्यूमर है उनमें तक कोई भी कंपनी हुई वो उस टैक्स ने काट देने की कोशिश करेगी। दही ते लेकर आप दही लेने जाओगे, पैक जो भी चीज ले होंगे, हम पैकिंग की जो भी चीज ले हुए हैं बड़े बड़े शहरों में हमेशा हर चीज पैकिंग के चले है, तो हर चीज के ऊपर चाहे वो गेहूं हो या चाहे वो चावल हो चाहे वो ओट्स हो, हर चीज के ऊपर अब आपने जीएसटी देखने में मिलेगा। मोटा मोटी सी बात करा तो 5%, जो पहले जीरो था। अब जो जिसके ऊपर किसान डिपेंड था, किसान किस चीज पर डिपेंड था, जो किसान आंदोलन होया था 2020 में, किसान जीत का है 2021 में जो आंदोलन होया था उसमें भी छोटी सी यह बात थी भाई किसान के ऊपर भी जो है सरकार टैक्स लेना शुरू करेगी। किसान ने ऑर्डर होया था, ट्रैक्टर को कमर्शियलाइज कराया गया जब भी किसान ने ऑर्डर था। अब ट्रैक्टर जो है कमर्शियली यूज के लिए बता दिया गया, लेकिन चलाओ तो किसान है। तो उसे प्रकार तय किसान जब दूध घी पे डिपेंड था, जिस दही पे डिपेंड था, जिसने बेच कर अपना गुजारा कराया करता है गरीब किसान, एक गरीब किसान अपने 2 किले में फसल बोका है जो गुजारा कराया करता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लग गया। बड़ा सवाल यह उठा हुआ है जो कर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है, क्या देश का विनाश होने की तरफ चल लिया है? क्या अब हमारा देश श्रीलंका की कगार पे जा लिया है? सवाल ये उठा हुआ है क्या श्रीलंका वाले आलियाड़े भी हो जाएंगे? जो कर श्रीलंका के अंदर या देख सको आप लोग तस्वीरों में किस प्रकार तो महामारी हो रही है पूरी श्रीलंका के अंदर आज के समय पे। आज के समय पे राष्ट्रपति भवन तक लोगों ने घेर लिया उड़े। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के ऊपर 119% कर्जा है, अपनी औकात से ज्यादा कर्जा ले रखा है। क्या अगर मैं अपने बात करूं 2021 और 2022, 31 मार्च 2021 तक की बात करूं तो हमारे देश के ऊपर लगभग लगभग 69.6 बिलियन डॉलर का कर्ज था, गूगल के अनुसार। मैं अपने साथ के साथ स्क्रीनशॉट दिखाने लग रहा हूं। और अगर आप बात करें 31 मार्च 2022 तक की तो 620.7 बिलियन, 9 से 10%, 9 से 10 गुना कर्जा हमारे देश के ऊपर बढ़ा है। ग्रोथ कितनी हुई है देखने वाली बात यह है। अगर ग्रोथ कितनी हुई देश की, 9 तो 10 गुना ग्रोथ हुई है पिछले 1 साल में अगर आप बात करें तो। सूत्रा का कहना है श्रीलंका वाले हाल दूर नहीं है आज के टाइम पे भारत के लिए, क्यों भारत वो एक कहावत है भाई नाश की राह पे चलता आदमी नारा दिख जाया करे। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें बात चल रही है अब भाई आज के समय की अगर आप बात करा तो भारत एक नाश की राह पे जाता हुआ दिखा है नेरा नेरा। तो मैं आपने छोटी सी बात बता दूं, जीएसटी की एक नई अपडेट आई है। 2017 में जब जीएसटी अप्लाई हुआ तो बहुत सारी छूट मिली थी, बहुत सारे दिक्कत भी लोगों ने सामना करना पड़ा था, लेकिन अब रिवाइज कराया गया है जीएसटी 2022, 18 जुलाई 2022 तो शुरू कर दिया गया है। मैं आपने बताऊं लस्सी दही पनीर जो आप ले थे उसके ऊपर 5% तक का आपने जीएसटी देना पड़ेगा। चावल जो आप ले थे सारे मिल्क प्रोडक्ट्स पर नहीं है, लेकिन अभी तक की जो लस्सी दूध दही इन पर आपने 5% तक का जीएसटी देना होगा। मतलब अगर को आपने 100 रुपए चीज लेते हो उसमें 5% आप गवर्नमेंट को दे रहे हो टैक्स के रूप में। अगली आप बात कर लिया राइस की, व्हीट की, ओट्स की, तो उस पर भी पहले कुछ नहीं था, 5% तक का जीएसटी सरकार लेवेगी।
और आप बात कर लिया घी की, ईबा मुद्दे की बात, मिल्क प्रोडक्ट्स मैं 5 से 12% जो आपने बताऊंगा कि भाई मिल्क प्रोडक्ट्स पे 5 से लेकर 12% तक का जो अब टैक्स लग गया है वो मैं आपने बता दूं, पहले 0 होया करता, आज के समय पे 5% तो दूध दही पे लग गया, घी पे, चीज पे, बटर पे 12% तक का आपने टैक्स देना होगा गवर्नमेंट पे, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम पे लिया जाने लग रहा है, जो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हटाकर 2017 के बाद। अगली आप बात कर लिया एलईडी, जो है एलईडी हम चाहता घर में, इसके ऊपर की अगर आप बात करा तो अपन पहले आप 12% देना होया करता है, 18% अपन इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ये बात कर लिया बैंक में आप चेक लगाओ, वहां आप एटीएम 10 रुपये का डहा, उस तक भी हमने टैक्स देना होगा। अगर चेक की बात करा तो उसके ऊपर 18% तक का टैक्स, मतलब अगर 10,000 का आप चेक लगाओगे तो आपको 8200 रुपए मिलेंगे जी। अगर आप 1 लाख का अपना चेक लगाओगे तो आपका टैक्स कट के आपने कुल 82,000 रुपए मिलेंगे, जो 12,000 सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाओगे, गवर्नमेंट टैक्स ले होगी और हमारे देश ना कबड़ा होगी। सवाल ये उठा है, रेल बेच दी, बस बेच दी, आर्मी तक 4 साल के लिए कर दी, पेंशन बचाने के लिए, देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। क्या मोदी सरकार अब भी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं रख पाई है? जो 75 साल तक नारा लगाने लग रहे थे, 75 साल को लूट गए कांग्रेस ने, वह जब इकोनॉमी स्टेबल थी तो अब कहां गई? उस समय तो देश फास्टेस्ट, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी तो उभरती हुई कंट्री थी। लेकिन आज के समय बात करें तो उभरती हुई कंट्रियां में था, इसका नाम हटा दिया गया है भारत का उस नक्शे में तो नाम हटा दिया गया है जिसमें सबसे तेजी तो आगे बढ़ा था। आज के समय बात करो तो नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा जा रहा है, जो कदे खेला में नंबर 1 होया करता। इन दिनों में मोदी जी की एक स्पीच और वायरल होने लग रही है, वो स्पीच एक बार जो है हम आपने जरूर सुनावांगे। होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई तो आपने इसमें जो देखा है, बताओ पाकिस्तान ने कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह वीडियो में आपने बता दी 2012 की वीडियो है जो हमने नरेंद्र मोदी जी के चैनल पर तठाई है। नरेंद्र मोदी के नाम तो जो चैनल है मोदी जी का, उस पर मिलियनों में सब्सक्राइबर है, उस चैनल पर तुमने वीडियो ली है। लगभग 10 साल पहले क्या वीडियो बताई जा रही है जो यूट्यूब की हिस्ट्री द्वारा। मोदी जी कहने लग रहे हैं सरकार में, 2014 में सरकार मोदी जी आए थे, आज 2022 है और 2012 में स्पीच दी गई थी डॉलर का रेट गिरता जा रहा है। जब मोदी जी ने स्पीच दी, जब का मैं आपको एक बार डॉलर का रेट जरूर बताना चाहूंगा। उस समय पे डॉलर का रेट क्या था? उस समय पे 4 फरवरी 2012 की जो हमारा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से डॉलर का रेट 48 रुपये। आज की अगर आप बात करें तो लगभग 2 गुना कह सकते हो आप लोग, लगभग 2 गुना तो है ही है, लेकिन लगभग 2 गुना कह सकते हो। 80+ रेट बढ़ने लग रहा है और सबसे तेजी से रिकॉर्ड तोड़ तेजी से डॉलर का रेट बढ़ने लग रहा है। अब कहां गए वो सवाल, अब कहां गई देश की इकोनॉमी? जब मोदी जी इस वीडियो के अंदर कहते हुए नजर आए, व्यापारी जिंदा नहीं रह पाएंगे, व्यापारी जी नहीं पाएंगे इस देश के अंदर अगर डॉलर इस प्रकार से बढ़ा गया, तो अब कहां गया वो? मुद्दे की बात बहुत सारी है। हॉस्पिटल में अगर आप लोग जाओगे तो आपने कोई रुपये नहीं, टैक्स नहीं देना पड़ा करता ना आज थी बेड लेंगे, लेकिन 5,000 तो ऊपर का अगर आप कोई भी रूम लेंगे तो आपने उसके ऊपर 5% तक का टैक्स भारत सरकार का देना होगा। अब बात आ है हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जो भैया हाथ बनी और चीज है, उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? उनके ऊपर अभी तक जीएसटी में जो अपने पास इंफॉर्मेशन है, जो गूगल तक ने इंफॉर्मेशन निकाली है, कोई भी प्राविधान उसके बारे में नहीं है। हैंडमेड चीज के बारे में कोई भी प्राविधान अभी तक नहीं है। जीएसटी अनपैक चीज पर नहीं लगेगा, जो चीज पैक नहीं है, जैसे पनीर हो गया, अनपैक पनीर है, उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं आपने बता दूं, जीएसटी लगेगा अगर पनीर, आपका पनीर पैक है तो उसके ऊपर आपने जीएसटी देना होगा। पैक्ड मिल्क लोगे आप, उसके ऊपर जीएसटी, पैक्ड राइस,
आप लोग नुकोनी किरियाने की दुकान पर जाकर आपने थैली में गलवा लिए, वो पैक माने जाओ क्योंकि वो कट्टे में पैक होगा हुआ है किरियाने की दुकान पर, तो उसके ऊपर आपने जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ, व्यापारी जब उड़े तो खरीदेंगे, व्यापारी जब उड़े तो खरीदेंगे उसका उन्हें जीएसटी ना देना पड़े। जब व्यापारी उड़े तो खरीदेंगे, किसान दो रहता है तो उन्हें कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रावधान के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपने, क्योंकि अनपैक्ड जो जितनी भी चीजें अनपैक हैं, जब अडानी अंबानी के साइलोज में जाऊंगी अनपैक ट्रॉलियों में गलगल का में, जब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़े क्योंकि इसमें कोई प्राविधान ही नहीं है, कह रखिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, इतनी बात बता रखी है, कोई टैक्स नहीं लगेगा अनपैक चीजों के ऊपर। वे पैक कर करके जब हमने देंगे तो 18% जीएसटी जो बिजनेसमैन तक वसूलना चाहिए वो एक आम आदमी तक वसूला जाओगा। अब कोई भी चीज लेने चले जाओ, कोई कैमरा लेने चले गए कैनन की शोरूम में, वे कहेंगे सर 50,000 प्लस 18%, 28%, 20%, 5%, 4%, जितना भी जीएसटी है, कितने भी चले जाओ आप चीज लेने प्लस जीएसटी बता दें। अगर आप एक गाड़ी ले तो उसके ऊपर कितना टैक्स दे वो हम अंदाजा होना चाहिए। योग जीएसटी कितना ठीक है, नया जीएसटी कितना ठीक है, पुराना जीएसटी कितना ठीक है और पुराना टैक्स कितना ठीक है, इसके बारे में कमेंट करके आप लोग मेरे तो जरूर बताइए। हम लोग वेट करेंगे आपके कमेंट के लिए, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल ने सब्सक्राइब और फेसबुक पेज ना लाइक जरूर करियो। आगे मिलांगे थरते। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत।